नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। हमारी ये सीरीज जो चल रही है वो है इंडियन पॉलिटी संपूर्ण, और जिसमें हम एनसीईआरटी से लेके लक्ष्मीकांत तक को सभी को कवर कर रहे हैं। जहाँ पे हम इसे पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे, साथ में पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और टॉपिक वाइज इस पूरी सीरीज को चलाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये पूरी सीरीज आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए एक बराबर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पिछली क्लास में जहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को छोड़ा था, वहीं से आगे चीजों की बात करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी की। ठीक है, इसके बारे में सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामाजिक लोकतंत्र। क्योंकि अगर जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक आपका क्या नहीं आ सकता, तब तक आपका सामाजिक लोकतंत्र जब तक नहीं है तब तक आपका डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे एक बात कही गई कि अगर आपको ये सोशल डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीजें आपको रखनी होंगी एक साथ। जब तक आप लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एक साथ नहीं रखेंगे, तब तक आपकी डेमोक्रेसी जो है ये चल नहीं पाएगी। और इसी को उन्होंने, इस फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और आपके लिबर्टी, इन्हीं तीनों की तिकड़ी को क्या कहा, त्रिय कहा, या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनिटी। यही है आपका ट्रिनिटी। इसे आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए आपसे ट्रिनिटी में क्या आता है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और नहीं आता तो वो आपको पता ही होगा। तो जब तक ये तीनों नहीं होंगे, यानी इक्वालिटी नहीं होगा, लिबर्टी नहीं होगी और फ्रेटर्निटी नहीं होगी, तब तक आपकी डेमोक्रेसी वर्क नहीं करेगी। और इन तीनों के एक साथ होने पे ही डेमोक्रेसी सही तरीके से चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने 1997 के एक जजमेंट में भी कहा कि जो यहाँ पे क्या नाम है, जो सोशल इक्वालिटी है, सोशल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एंड करने की बात करती है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि वो यहाँ पे आपके एंड करने की बात करती है इनइक्वालिटी को, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जस्ट इनजस्टिस को, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करने की बात करती है। तो ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी, इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी में जब आप आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और केवल आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वो तो केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। तो हमने यहाँ पे पिछली क्लास में देखा था, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी जो है उसको हम हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट के आधार पर बांट सकते हैं दो तरीके से। एक बांट सकते हैं मोनार्की, और दूसरा बांट सकते हैं हम लोग रिपब्लिक। तो मोनार्की वो जहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन हो, आपका हेड ऑफ द स्टेट कोई आपका हेरिडेटरी रूलर हो, यानी आपका वंशाकुत कोई हो, राजा रानी, उसका बेटा, महाराजा, पोता, उस टाइप। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक वो होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, इलेक्टेड नॉमिनेटेड हो, उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो ये मेन डिफरेंस है आपका रिपब्लिक के बीच में। तो अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिकन कंट्री है, और यहाँ पे यूके को देखें तो क्या है, मोनार्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स। तो प्रियम्बल में जो आपका यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको पता। India has an elected head called the president who is elected indirectly for a fixed period of 5 years, vesting of political sovereignty in the people, the absence of any privileged class, all of the above. प्रियम्बल में जो रिपब्लिक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हमें बताना है, क्या अंकित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक है वो बस इतनी सी बात नहीं है कि बस वो ये यहाँ पे कहता हो कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा फिक्स टर्म के लिए। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि पॉलिटिकल सोवेनिटी जो है वो पब्लिक के हाथ में रहेगी, पीपल के हाथ में रहेगी, और किसी भी तरीके की कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। तो इन तीनों को अगर हम जब मिलाते हैं तब जाके हमारा पब्लिक की सही तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे बन के सामने आती है। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि ना तो किसी प्रकार का क्या होगा, आपका प्रिविलेज क्लास होगा, पॉलिटिकल सोवेनिटी किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी, और हेड ऑफ द स्टेट फिक्स टर्म के लिए चुना जाएगा। वही है बात यहाँ पे रिपब्लिक के बारे में जो हमने पढ़ा। मोनार्की हो सकती है, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक हो सकती है। ब्रिटेन आपका मोनार्की में आ गया, यूएसए और इंडिया बाकी सब क्या आ गया, रिपब्लिक में आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जस्टिस के बारे में। तो हमें मालूम है हमारी प्रेम्बल जब स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो स्टार्ट किससे, वी द पीपल से, इंडिया इनटू आ, तो सोवरेन हमने देख लिया, सोशलिस्ट हमने देख लिया, सेकुलर हमने देख लिया, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हमने देख लिया, और रिपब्लिक हमने देख लिया। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या बात करता है सबसे पहला, जस्टिस की। तो पहला वर्ड यहाँ पे जस्टिस आता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे लिबर्टी, फिर इसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी। ये तीन वर्ड इसके बाद आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस की। यहाँ पे जो जस्टिस की बात हुई है वो जस्टिस कौन सा जस्टिस है, सोशल, सोशल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीन जस्टिस की बात की गई है यहाँ पे, इसमें जस्टिस वर्ड में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अगर हम देखें ये तीन जस्टिस जो हैं इनको सीक्वेंस में इसलिए ऐसे रखा गया है क्योंकि जब तक आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलता आपको इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिल सकता, और जब तक आपको इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं होगा आप पॉलिटिकल जस्टिस नहीं ले सकते, मिल ही नहीं सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेके चलें विमेन को, तो यहाँ पे जस्टिस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन सब के साथ पहले इनजस्टिस हुआ था, और इसी का हम जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं और जस्टिस एश्योर भी कर रहे हैं। अगर हम विमेन को लेके देखें तो पहले सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस करा था, ना पढ़ सकते हैं ना काम कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब सोशल जस्टिस प्रोवाइड हुआ तो पढ़ाई कर लें आप, काम करना है काम कर लें, तो जब पढ़ लिया और क्या नाम है काम कर लिया तो इकोनॉमिक जस्टिस अपने आप मिल जाएगा, और जब इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा और जेब में पैसा होगा तो आम बात है लोग भी अपनी वॉइस उठा पाएंगे, तो पॉलिटिकल जस्टिस अपने आप ही जाएगा। सेम उसी तरीके से हम लेके चलते हैं ट्रांसजेंडर का इशू भी, आप ले लीजिए। सोसाइटी कहीं कमाने पढ़ने देती नहीं है, तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से मिलेगा। तो जब सोशल जस्टिस मिल जाएगा कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कमा रहे हैं या पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो आम बात है इन्हें इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा, और जब इकोनॉमिक मिल जाएगा तो पॉलिटिकल मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी चाहें तो भी, ट्राइब्स के लिए तो नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए मेन इशू है, ट्राइब्स का तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल नहीं मिला कभी, ना तो काम करने के लिए ना ही पढ़ने के लिए, दोनों ही चीज़ें कभी नहीं करने दी गई। तो जब सोसाइटी में यहाँ पे हो गया कि भाई नहीं आप पढ़िए काम कीजिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा, अपना पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि एश्योर करेंगे जस्टिस, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या, इक्वालिटी इक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, पहले आप ये तो दे दें भाई, ठीक है, जस्टिस। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द डिस्टिंक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन से जस्टिस की बात प्रस्तावना नहीं करती है, ये आपको बताना है। कौन से जस्टिस की बात प्रस्तावना यहाँ पे नहीं करती है, प्रेम्बल नहीं करता है, सोशल, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल। तो कौन से जस्टिस की बात नहीं करती, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेमोक्रेटिक जस्टिस की बात नहीं। डेमोक्रेटिक तो बनाने की बात करता है, बट
जस्टिस की बात नहीं है, जस्टिस में केवल सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल ऑफ सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, सेक्स, रिलीजन, सो ऑन। इट मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। तो ये इतनी लंबी चौड़ी बात जो लिखी है, ये किससे रिलेटेड होगी? आम बात है, सोशल जस्टिस से। जब आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सोशल जस्टिस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ये जस्टिस का आइडिया लिया गया है प्रियम्बल में, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन? ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो प्रियम्बल में जो हमारे जस्टिस का आइडिया लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन रेवोल्यूशन कहाँ से, कहाँ से लिया गया है जस्टिस का आइडिया? तो जस्टिस का आइडिया कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से, रूसी क्रांति से लिया गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में जो है, ये किस देश से लिए गए? यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड या फ्रांस? यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड या फ्रांस, कहाँ से लिया गया है? तो इनको लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। तो इनको आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं लिबर्टी। तो यहाँ पे हमारा प्रियम्बल आगे बढ़ता है, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात करता है लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो हर चीज की यहाँ पे लिबर्टी की बात आपसे करता है। किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, सबका हम ये श्योर करने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ही सीधा देखते हैं कि लिबर्टी जो है हमारी जो प्रस्तावना में दिया गया है, उसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। लिबर्टी जो दी गई है प्रियम्बल में, इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। Absence of restraint on activities of individual, complete freedom, absence of restraint with providing opportunity for the development of individual personality, opportunity for the development of individual personalities। चलिए, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एब्सेंस ऑफ restraint with providing opportunities for a development of individual personality, individual personality। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी का मतलब क्या है हम जानते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इसे कहते हैं लिबर्टी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिबर्टी दी है तो जो चाहे कर लेंगे। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही रह के आपको चीज़ को करना होता है। और ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है प्रियम्बल में, ये सब लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। चलिए, अब बात करते हैं इक्वालिटी। तो प्रियम्बल इसके बाद आगे बढ़ता है और आता किसके पास है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पे। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है प्रियम्बल। तो देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, lack of equality, equal opportunity for all section of society, and none of the following। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप देखेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। तो इक्वालिटी का मतलब ही यही है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को नहीं देंगे, सबके साथ समान होगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी रहेगी सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर डायमेंशन में। आर्टिकल 14 हम देख लें, आर्टिकल 15, 16, 18, जब आगे फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे तो ये सब क्या लेके आने की बात करता है? आपकी इक्वालिटी लेके आने की ही बात करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की।
भाईचारे की, तो आपस में बंधुत्व तो बना के रखेंगे, यही बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो प्रमोट करती है फ्रैटर्निटी को। फंडामेंटल ड्यूटी, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ या नन। चलिए, कौन सी चीज है जो यहाँ पे आपकी किसको प्रमोट करती है? प्रमोट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बोथ। क्या हो जाएगा? बोथ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो और सिंगल सिटीजन, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं? आपके प्रमोट करते हैं किसको? फ्रैटर्निटी को। ये रही फ्रैटर्निटी, आर्टिकल 51A के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड की बात होती है, और यहाँ पे दो चीजें एश्योर करने की बात की जाती है साथ में, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हमें मालूम है, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इंटीग्रिटी जो है, इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी, इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि दोनों सेम से शब्द हैं, बट सेम से शब्द नहीं। यूनिटी मतलब मान के चलिए आप अभी साथ में हैं, ठीक है, मतलब दोनों में क्या रहेगा? एकता रहेगी। ये है एकता और ये है अखंडता। अखंडता, अखंडता का मतलब क्या हो गया अगर आप सही तौर से तरीके से देखें? कभी अलग ना, कभी अलग ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे अखंडता का मतलब ये है कि इंडिया जो है, ठीक है, इसे कभी भी हम क्या नहीं होने देंगे? टुकड़े नहीं होने देंगे, अलग नहीं होने देंगे, कोई भी पोर्शन इंडिया से अलग कभी नहीं होगा। ये बात यहाँ पे इसमें कही गई। इंटीग्रिटी का मतलब, एकता का मतलब है, यूनिटी का मतलब है कि इंडिया में जो भी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, रेस जो कुछ भी रह रहा है, वो सब एक रहेंगे, एक बन के रहेंगे, यूनाइट होके रहेंगे, आपस में एक रहेंगे, हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो दोनों चीजों की बात यहाँ पे अलग है। एकता का मतलब है कि हाँ भाई एक रह रहे हैं, बट इसमें एकता ये बात नहीं कह रही कि आगे चल के भी ये एकता बनी रहेगी। तो एकता बने चाहे बिगड़े कुछ भी हो, अखंडता बनी रहेगी। ठीक है, अखंडता किसी भी हाल में नहीं बिगड़नी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब ये है। अब बात करते हैं, ये इंटीग्रिटी वर्ड हमें मालूम है, ये हमने देखा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में। तो ये भी क्या बन गया? अब एक एम बन गया, प्रेम्बल में अगर जुड़ा है। हम बात है इसका भी, जब अगर बाई चांस जुडिशियल रिव्यू होता है, इसे भी क्या नाम है, प्रूव किया जा सकता है कि हाँ भाई ये भी एक एम ऑब्जेक्टिव है, और इस आधार पे भी क्या किया जा सकता है, ऐसा कानून बच जाएगा जो इंटीग्रिटी को लागू कराने का प्रयास कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो बात है अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 1 में वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। और ये जो संघ शब्द इस्तेमाल होता है, यूनियन शब्द इस्तेमाल होता है, इसमें यही दिखता है ज्यादा इंटीग्रिटी की तरफ झुकाव, इंटीग्रिटी की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है, अखंडता की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इतना सारा आज के सेशन में खत्म किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से पॉलिटी को आराम से एमसीक्यू फॉर्मेट में अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को समझ के खत्म करते रहेंगे। और इसके लिए आप क्या करें, इस सभी के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।